बोलो भाई यार, आप क्या रह गया तुम्हारा? सर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट जो थ्योरम है, मतलब क्या बोलना चाहता है? 11वां नंबर है कि 12 12वां? 12। एक्स आई 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 डी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स वन थीटा है, वेरिएंस ऑफ टी एक्स वन फाइनाइट है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वेरिएंस ऑफ एस एन जीरो हो जाता है, जहां एस एन यू एम भी यू ई ऑफ थीटा का है। तो एस एन क्या सम है ना, तो एस एन वही का, समझ में, डिफाइन नहीं किया। नहीं नहीं एस एन सम ही होना चाहिए यहाँ पे। तो सो एस एन इज द यू एम भी यू ई ऑफ थीटा। यू एम भी यू ई क्या होता है? यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो इसका वेरिएंस मिनिमम होगा। हम्म, तो इसको पूरा लिखना चाहिए ना, एक्स आई 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 डी है, एक्सपेक्टेशन एक्स वन थीटा है, वेरिएंस फाइनाइट है, क्या कहना चाह रहा है? सो देन लिमिट ऑफ वेरिएंस इन टेंस ये जीरो होगा। तो कोई एग्जांपल लेके देख लो, कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आए, जैसे कोई थ्योरम तुम्हें समझ नहीं आता तो इनिशियली यू टेक वन एग्जांपल, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल ले लो। मान लो अभी के लिए नॉर्मल एग्जांपल ले लूँ, अभी के लिए फर्स्ट ऑफ चलो। ऑल तो ये एसएन क्या बोल रहा है, मतलब समेशन टी एक्स आई। अब वो तो जो उसमें लिखा होगा, जिस बुक में देख रहे हो ऊपर जाके देखो ना, अगर एस एन यूज़ किया है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एस एन यूज़ किया होगा। वो तो मुझे क्या पता, मेरा बुक थोड़ी, मैंने थोड़ी लिखा है बुक, जिसने बुक लिखा है वो शॉर्ट बताएगा। नोट था, शॉर्ट नोट था एक सर वहां पर, एक एस एन नोटेशन एक दिया हुआ एस है एन इसलिए। कोई यू एम यू एस्टिमेटर है, जरूरी नहीं समेसन एक्स आई होगा। एस एन कोई भी यू एम यू एस्टिमेटर इज नॉट समेसन एक्स आई होता, लिखता। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं तुम्हें कह रहा था एक्स वन एक्स टू एक्स एन आई आई डी है नॉर्मल थीटा कॉमा वन। तो अभी मैंने कहा एक्स बार इज, यहाँ निकालोगे तो एक्स बार कंप्लीट सफिशिएंट है और अनबायस्ड भी है। सो यू एम भी यू ई ऑफ थीटा है। तो मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार कितना होगा? थीटा होगा। और वेरिएंस ऑफ, यहाँ से एक तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन तुम्हारा थीटा है, वेरिएंस ऑफ एक्स वन कितना है? वन। वन है, फाइनाइट है। तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार तो थीटा है या अनबायस्ड है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार कितना आएगा? 1/n। वन बाई एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे क्या होगा? 0। तो यही कह रहा है ये। तो एस एन यहाँ पे एक एक्स बार है तुम्हारा। तो एस एन इज नॉट समेसन एक्स आई, एस एन इज यू एम भी यू ई, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो एस एन का समेसन से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एस एन एक नया एस्टिमेटर है जो कि यू एम भी यू ई है। ये कह रहा था यू एम भी यू ई जो भी होगा उसमें एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे ना तो हमेशा आंसर जीरो देगा ये वेरिएंस, ठीक है। अरे ठीक है। और बताओ। और उसका पहले वाला थ्योरम को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या है, पढ़ो, क्या समझ नहीं आ रहा है? एक्स एक्स बर्नौली थीटा है, टी वन एक्स एक्स है, टी टू एक्स हाफ है, बिटवीन टी वन एंड टी टू नन आर द यूनिफॉर्मली बेटर देन द अदर इन टर्म्स ऑफ एम एस सी। तो दोनों का मीन स्क्वायर एरर निकालना आता है? हम्म। निकालो, बताओ टी वन का मीन स्क्वायर एरर क्या है, टी टू का मीन स्क्वायर एरर क्या है? T1 का सर एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 माइनस थीटा। निकाल के बताओ ना, तुम ट्राई करे काहे नहीं आते हो, ऐसे ही तुक्का लगा रहे हो। मतलब समझ नहीं आया सर अरे भाई, मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी वन निकालो, मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी टू निकालो। अब ये निकालना नहीं आ रहा? हाँ ये तो निकाल लूंगा, पर जो बोला है यूनिफॉर्मली बेटर देन इन टर्म्स ऑफ एमएससी, उसका मतलब क्या है? जिसका एमएससी कम आएगा वो बेटर है। तो जो तुम कह रहे थे ना कि कभी वो बेटर कभी वो बेटर होगा, इसीलिए कोई किसी से बेटर नहीं होगा, वो कहना चाह रहा है ये। जैसे मान लो अगर एस्टिमेटर अनबायस्ड नहीं है तो तुम यूएम निकालो, जिसका मीन स्क्वायर एरर कम होगा वो एक बेटर एस्टिमेटर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, आई थिंक। तुम चेक करके बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द आंसर? ई ऑफ एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर कितना आएगा? एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बर्नौली थीटा है, तो क्या होता है एक्स का एक्सपेक्टेशन? ये तो वेरिएंस आ जाएगा, हाँ वेरिएंस थीटा ऑफ एक्स इंटू माइनस वन थीटा। माइनस थीटा। कितना आएगा ये? थीटा इंटू वन माइनस थीटा। सो ये आ जाएगा थीटा इंटू वन माइनस थीटा। अब ये बताओ, एक्सपेक्टेशन हाफ माइनस थीटा होल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट आ गया। सो थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर। अब बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? विच वन इज स्मॉलर? जो स्मॉलर होगा वो बेटर एस्टिमेटर है। सो विच वन इज स्मॉलर? थीटा क्या हो गया? थीटा 0 से 1 के बीच है, थीटा इज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर हाफ रखोगे दोनों इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। हाफ पर दोनों इक्वल होता है। हाँ, तो भाई यही बोलना चाह रहा है जो तुम कुछ देर पहले सोच रहे थे ना। अगर हम बोलते हैं कि T1 इज बेटर दैन T2 इफ एंड ओनली इफ
वेरिएंस ऑफ T1 शुड बी लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T2 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 1। बट ऐसा नहीं होगा, चेक करो, हाफ पे दोनों इक्वल हो जा रहा है। अगर थीटा लेस देन हाफ लोगे तो हो सकता है T1 की वैल्यू ज्यादा और T2 की कम हो। जब थीटा मोर देन हाफ लोगे तो T1 की वैल्यू कम हो जाएगी, T2 की ज्यादा हो जाएगी। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। तो इसलिए बोल रहा है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते कौन सा बेटर एस्टिमेटर है। बेटर एस्टिमेटर तब होता जब हर थीटा के लिए कॉमन आंसर मिलता मुझे, बट ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया। ठीक है, खत्म हो गया। हाँ सर, थैंक चलिए, थैंक यू। हाँ।